राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ, हाँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम अच्छा लगता है आपको? जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है जी। सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है जी। उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं सामने। काहे पति? आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा, जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसी बोलते हैं हम। तो घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? उचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी, काहे मारती हो? ये मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो। काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। उचरी से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। काहे पिता से जबान लड़ाते हो? गुरुजी, जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पढ़ो, वो दोनों लड़ भड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा। जी। तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। आज मैं आपसे मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में बात करूंगा। ये जो अमावस्या तिथि है इसके बारे में बात करूंगा। आज की रात बहुत खास है, इसे खाली ना जाने दीजिएगा क्योंकि ये बहुत पुण्यदायी है। स्वागत है आपका महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। बात करेंगे आज के उपाय की, क्योंकि अमावस्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि अमावस्या की रात कौन से उपाय करने चाहिए, क्या करने से हमारे जीवन में सुख आए, ताकि जीवन से संकट पूरी तरह से दूर हो जाए। पितृदोष निवारण के लिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिला करके, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर पीपल को अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें पीपल की। और ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने अपराधों की, गलतियों की क्षमा मांगें। और पितृदोष यदि उत्पन्न है तो समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाना है तो आप भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए गया जी श्राद्ध कर सकते हैं। पीपल के पास जाकर के दूध इत्यादि, तिल इत्यादि डाल करके पीपल के पास और दीप जला करके शाम को बड़े प्रेम से 7 परिक्रमा करके पीपल की आप पीपल से प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, हे प्रभु, हे पीपल देवता, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हमारे पितरों को अपने धाम में बुलाकर उनका उद्धार कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप अपने पितरों को जल दें और जल दे करके उन्हें तृप्त करें। पितृतीर्थ यानी अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती पर किसी बर्तन में छोड़ें, नीचे कोई पात्र रख लें, उस पर वो जल छोड़ें और पितरों को तृप्ति मिले इस प्रकार का भगवान से ध्यान करें, तर्पण करें। तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए, वह जल इधर उधर नहीं बहना चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या को पितर अपने घर पर आते हैं। इस दिन हर किसी को दान जरूर करना चाहिए, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, और इस तरह से गरीब दीन दुखी को आप भोजन कराएं। इससे आपके पितर तृप्त होते हैं। इस दिन बबूल के पेड़ पर शाम के समय पितरों के लिए भोजन रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए हर महीने की अमावस्या को खीर बना करके ज़रूरतमंदों को खिलाएं।
और पुण्य की प्राप्ति करें। जीवन से जो भी क्लेश हो वो दूर होते हैं। इस दिन शाम के समय पितरों के थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए, और पीपल के नीचे रखनी चाहिए, बबूल के नीचे रखनी चाहिए इत्यादि। यदि बबूल उपलब्ध ना हो तो पीपल और बबूल दोनों उपलब्ध ना हो तो किसी भूखे को, अर्थात जो ज़रूरतमंद है उन्हें तो आप भोजन कराएं, कन्याओं का भोज कराएं, आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, आसपास कोई कुत्ते हैं गली के उनको पेट भर कुछ खाने को दें। इससे क्या होता है कि जब हम किसी को तृप्त करते हैं तो हमारे पितर तृप्त होते हैं। जैसे ऐसा है ना, हम अमेरिका में किसी को पैसे भेजते हैं तो हम यहाँ से पैसे डालते हैं पर वहाँ उसे डॉलर प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है। उसी तरह जब आप किसी को यहाँ भोजन कराएंगे और वो तृप्त होगा तो आपके पितर को वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह भोजन उस रूप में उन्हें प्राप्त हो जाएगा। जो पुण्य आप यहाँ करते हैं वह पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए। पितरों का ऋण कभी नहीं चुका सकते हम, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को कड़वा तेल लगाकर, रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। इससे न केवल दुश्मन शांत होंगे बल्कि अनहोनी भी टल जाएगी। सरसों का तेल रोटी में लगा के कुत्ते को खिलाने से जीवन में आने वाला संकट टल जाता है। भगवान की कृपा से वह कुत्ता भोजन करके प्रसन्न होता है तो हमारे जीवन में भी आने वाली पीड़ाएं समाप्त होती हैं। अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रखें, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका खुला हुआ मुंह नीचे की ओर रखा जाता है, जिससे नज़र नहीं लगती और घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। आप घर में शंख चक्र तिलक भी द्वार पे लगा सकते हैं। यदि घोड़े की नाल ना लगाएं तो शंख चक्र तिलक लगाने से भी घर को नज़र नहीं लगती और आपके द्वार पर शंख चक्र तिलक, चक्र जैसे भगवान का सारे दुश्मनों को काट डालता है। आपके जीवन में आने वाली हर नेगेटिविटी को सुदर्शन काट करके, और शंख आपकी विजय श्री को दर्शाता है, तो शंख चक्र तिलक भी आप अपने द्वार पर लगा सकते हैं। अमावस्या को कोई भी नया काम, यात्रा, खरीदना, बेचना और शुभ कार्य, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा कार्य, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और कोई बहुत इमरजेंसी है, विशेष है तो फिर ठीक है। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, गलत काम, मांस, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सात्विक दिन है। इस दिन अपने पितरों को भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए अपने जीवन को संवारना चाहिए।